And guys, yet again one more tunnel, third tunnel. Within 10 kilometers 3 टनल आ चुके हैं लिटरली। हाँ जी, हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ? So today is the day when we head back to Delhi from Manali. Day 15 of our trip and it's 16th October and we are standing in the balcony of our hotel. Here is our bike. रात को चादर से ढक दी थी. We are all set to move back towards Delhi. So it's 7:35 in the morning and this is the view from our hotel. काफ़ी अच्छा व्यू था. मॉल रोड यहाँ से बाहर निकलती है एंड बाइक्स देख सकते हो कैसे खड़ी हैं फॉर रेंट. Alright guys, so we are leaving our hotel. सारा कुछ हमने सामान नीचे रख दिया, बस हेलमेट्स रह गए थे. यहाँ से बड़ी मुश्किल से बाइक ऊपर चढ़ी है एंड यहाँ लगा दिया. बैठ के तो चढ़ नहीं रही थी तो उतर के चढ़ानी पड़ी एंड इस पे ऊपर लगाएंगे अब सारे बैग, स्टॉप बॉक्स वगैरह सारा कुछ. So guys, this is the main चौक ऑफ मनाली जहाँ पे हम कल रात को वॉक कर रहे थे एंड दिस इज द मॉर्निंग व्यू ऑफ द चौक. अभी तो बहुत खाली खाली लग रहा है. जब हम कल रात को घूम रहे थे इतना मज़ा आ रहा था यहाँ पे एंड अभी वेदर भी अच्छा है. सो मनाली में मॉल रोड से हम आ गए हैं बाहर. काफ़ी अच्छा नज़ारा है इस टाइम सुबह सुबह. यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है कुछ खास. अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे है अराउंड 12 या 10 डिग्रीज के आसपास. हमें तो हो गई थी बहुत गंदी ठंड की आदत क्योंकि जब भी हम उठते थे -3 -4 हमें मिलता था. आज तो हम उठे तो आराम से नहा के उठे. 10-12 डिग्रीज में आज हम जा रहे हैं टुवर्ड्स दिल्ली. दिल्ली यहाँ से शो हो रहा है 508 किलोमीटर्स एंड 9 hours 54 minutes शो हो रहा है जो कि नहीं लगेंगे. आई नो शाम के 6 बजे शो हो रहा है पहुँचेंगे बट अप्रॉक्सीमेटली हम शायद पहुँचेंगे रात के 8 साढ़े 8 बजे तक क्योंकि इतना टाइम तो लगता ही है. एंड गाइज ले देखो यहाँ से 477 किलोमीटर्स है एंड इम्पर टेम्पल 3 किलोमीटर्स. सो गाइज यहाँ से शिमला का भी रास्ता कटता है NH3 से. दिस इज़ द ले मनाली हाईवे एंड ले तो चलो बहुत ही आगे है, मनाली आ ही गया तो आई वुड कॉल इट मनाली दिल्ली हाईवे बिकॉज यहाँ से सीधा दिल्ली है. सो गाइज हमारे लेफ्ट में फ्लो हो रही है पूरी ब्यास रिवर जिस पे रेस पड़ रही है सन की. इतनी सुंदर लग रही है देखने में. आई गेस मनाली में थोड़ी सी ठंडक का रीज़न यही है कि साथ में ब्यास रिवर फ्लो होती रहती है जहाँ जहाँ आगे तक जाते रहो. जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं गाइस कुल्लू आएगा सबसे पहले. प्लान यही है फिलहाल चाय या थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट जो है कुल्लू में करेंगे. मनाली में तो हम नहीं करा बिकॉज निकलते निकलते अभी हो गए हैं 8:20. जैसे जैसे कोशिश कर रहे हैं हमें जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुंचना है बिकॉज अगर हमने लेट कर दिया तो रात के बज जाएंगे 10-11 बहुत आराम से एंड रास्ते में कुछ भी ट्रैफिक वगैरह मिल सकता है पहाड़ों में तो जल्दी जल्दी पहाड़ खत्म होंगे तभी हम जल्दी पहुंच पाएंगे. सो क्रॉसिंग द टोल ऑफ मनाली. मेरे ख्याल मनाली यहाँ से हो जाएगा एंड यहाँ से शायद कुल्लू शुरू हो जाएगा. काफी वेदर कूल हो रहा है इस टाइम एंड काफी मजा आ रहा है राइड करने में. सो गाइस वी हैव रीच्ड कुल्लू एंड कुल्लू के अंदर लेफ्ट राइट आपको बहुत कल्चर मिलेगा यहाँ राफ्टिंग एंड पैराग्लाइडिंग का. पैराग्लाइडिंग का सोलांग वैली में ज्यादा है बट यहाँ पे राफ्टिंग की इतनी शॉप्स हैं लिटरली सारे काउंटर्स राफ्टिंग के ही हैं एंड बहुत सारी राफ्ट्स भी पड़ी हुई हैं लेफ्ट साइड में राइट साइड में दोनों साइड. तो जब मैं लास्ट टाइम आया था तब भी हमने नहीं करी थी एंड यहाँ से फिर से निकल रहे हैं फिर से नहीं कर रहे ऑब्वियसली. जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना गाइस नीचे उतर रहे हैं टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है. ठंड जो है वो खत्म होते जा रही है एंड जहाँ तक मुझे लगता है जब तक हम दिल्ली पहुँचेंगे एक एक लेयर उतरती जाएगी बिकॉज अभी भी हमने 3-4 लेयर्स पहनी हुई है. So done with around 40 kilometers and we have stopped at Kullu at a ढाबा. भूख लग रही थी काफ़ी and the time right now is around 9 AM. So यहाँ करेंगे कुछ breakfast. We have ordered दाल मखनी and some rotis over here. ये हमारे ढाबे के साथ में एक फ्रूट की शॉप है. काफ़ी फ्रेश फ्रूट पड़ा है यहाँ पे. मन कर रहा है एक एक सारा ले लूँ क्योंकि पूरे हम जर्नी में एप्पल्स खाते आए हैं तो दोबारा मन कर गया कुछ ना कुछ फ्रेश फ्रूट खाने का. अभी यहाँ लगाई है बाइक बिकॉज जो एक्सटेंडेड लाइट्स हैं उसका एक नट निकल गया था तो लाइट जो है वो लटकने लग गई थी. पिछले 2 दिन से ये हो रहा था. कोई शॉप नहीं मिल रही थी लद्दाख में बाइक रिपेयर की तो मनाली एंटर किया. उसके बाद सोचा बाइक रिपेयर की शॉप मिल ही गई है ढाबे के साथ में तो एक नट लगवा लेते हैं. वो लगवा के फिर ब्रेकफास्ट करेंगे. सो ये लाइट निकल गई थी यहाँ पे एंड इसका नट लग रहा है एंड यहाँ हम गिर गए थे पीछे मिट्टी में. सो स्लाइडर को भी हथौड़े से मरवा के बाहर निकलवा लिए. ब्रेकफास्ट इज हियर. सुबह सुबह 9 बजे दाल मखनी एंड चपाती. मन था बहुत खाने का. काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि दाल मखनी विद चपाती खानी है ना क्रिश? ऑलराइट गाइस, सो डन विद आवर ब्रेकफास्ट. नाउ वी आर लीविंग फ्रॉम कुल्लू एंड जैसे जैसे गाइस टाइम बढ़ता जा रहा है ना वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी गर्मी होते जा रही है. तो गाइस पूरी लद्दाख की जर्नी में जितने पेट्रोल पंप हमें पूरी ट्रिप में नहीं मिले होंगे ना
उतने पेट्रोल पंप्स मनाली के बाद आ चुके हैं। एंड इस बात से क्रिश भी बहुत हैरान हो रहा था कि इतने सारे पेट्रोल पंप्स क्यों आए जा रहे हैं, हमें तो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर बाद मिल रहा था पेट्रोल पंप, तो यहाँ आ रहे हैं हर 5-6 किलोमीटर बाद। तो मैंने बताया भाई बहुत बड़ी सिटी है मनाली कुल्लू, तो यहाँ पे तो नॉर्मली पेट्रोल पंप यूजुअली है ही है, और ये पूरा NH3 हाईवे है, तो जाहिर सी बातें होने ही थे। बाकी वी आर डन विद अराउंड 45-50 किलोमीटर। हमने अभी जस्ट भुंतर एयरपोर्ट क्रॉस किया विच इज इन कुल्लू। अब यहाँ पे एक टोल गेट आएगा एक और आफ्टर कुल्लू विच इज 1 किलोमीटर अहेड, सो क्रॉसिंग अनदर टोल गेट। एंड गाइस पिछले टोल की तरह यहाँ पे भी कोई टोल नहीं है, जस्ट ऐसे ही लगा हुआ है गेट। दिस इज द टकोली टोल प्लाजा। ओके, यहाँ पे आ गई है एक टनल। ये टनल लगता है काफी पुरानी बनी हुई है, अंदर से भी देख सकते हैं आप। एकदम ही कैमरा ऑन किया बिकॉज हम काफी स्पीड में चल रहे थे, तो एकदम टनल आई। अटल टनल से एकदम अलग है बिकॉज उसके अंदर तो लाइटिंग ही एकदम अलग थी, है ना क्रिश? Alright guys, so we are out of the tunnel and I don't know the name of the tunnel. अगर किसी को पता है तो कमेंट करके जरूर बताना that what the name of the tunnel is. काफी अच्छी टनल थी, अराउंड 4-5 किलोमीटर्स की थी एंड एकदम बाहर आती थोड़ा वेदर ही चेंज हो गया उस तरफ से यहाँ आने में। गाइस येट अगेन देयर इज अनदर टनल। लगता है यहाँ पे ये न्यू टनल बनी है एंड दिस वन लुक्स न्यू, रियली न्यू, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था इतनी टनल्स नहीं थी गाइस यहाँ पे, एंड इस बार आया हूँ तो टनल्स ही टनल्स है। सो लेट्स गो, लेट्स सी ये कितनी बड़ी टनल होने वाली है। बहुत ही ब्यूटीफुल टनल है गाइस। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रास्ते हमें ऐसे टनल्स मिलेंगे बिकॉज लास्ट टाइम बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। 2 साल के अंदर ऐसी टनल बन गई है which looks exactly like अटल टनल। वो थोड़ी ब्रॉड है बट दिस वन इज लिटिल शॉर्टर देन दैट एंड टनल खत्म हो गई। टनल काफी बड़ी नहीं थी, काफी छोटी टनल थी बट काफी ब्यूटीफुल थी। एंड गाइस yet again one more टनल, थर्ड टनल विद इन 10 किलोमीटर। 3 टनल आ चुके हैं लिटरली, मतलब अब तो अजीब सा ही लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, बार बार टनल। गाइस पूरी लेफ्ट में ब्यास रिवर बहुत सुंदर लग रही है। आई गेस पहाड़ जो है वो थोड़े बहुत ही रह गए होंगे, अब ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे बिकॉज वील क्रॉस मंडी विद इन 20-30 किलोमीटर एंड उसके बाद शायद पहाड़ नहीं होंगे। हिमाचल प्रदेश हो जाएगा खत्म एंड वील एंटर पंजाब फ्रॉम देयर। लेट्स सी कहाँ तक पहाड़ आने वाले हैं। अभी तो पहाड़ है एंड सारे डाउन स्लोपिंग रोड्स हैं, नीचे नीचे उतर रहे हैं धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे नहीं काफी फास्ट उतर रहे हैं एक्चुअली। तो वी आर डन अराउंड 90 किलोमीटर एंड 10:30 हो चुका टाइम। हम निकले थे अराउंड 8:30, तो 2 घंटे में 90 किलोमीटर, काफी बढ़िया स्पीड मेंटेन करके हम आ गए हैं यहाँ तक। लुक एट दिस ब्यूटीफुल टनल गाइस। 150 किलोमीटर बिफोर चंडीगढ़ NH 154 आ जाएगा इस टनल के बाद। बहुत ही सुंदर टनल है, 40 किलोमीटर की स्पीड की लिमिट है टनल के अंदर। ऑलराइट गाइस, सो वी हैव रीच्ड मंडी विच इज इन हिमाचल प्रदेश एंड वी आर क्रॉसिंग मंडी। मंडी का बाईपास है एंड हाईवे तो गाइस बहुत ही अच्छा है, लिटरली बता रहा हूँ। एंड पीछे कुछ ऐसे पैचेस आए थे जहाँ पे काफी खड्डे थे, वो पुरानी रोड थी, बट दिस हाईवे इज टोटली न्यू एंड दिस इज NH 154। तो गाइस यहाँ हम जस्ट रुके थे 1 मिनट के लिए एंड ये देखो हमसे कौन आ गया मिलने। हाँ जी, हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ, कुछ बोलोगे? अब कैमरा ऑन है तो बोल लो कुछ। आ गई, ये देखो मिलने आ गई, आ जाओ। हाँ, गाय भी भाई बहुत प्यार करती है, मैंने देखा जितने एनिमल्स होते हैं सारे बहुत प्यार करते हैं। चलो गाइस चलते हैं, मम्मी भी आ गई भाई, चलो गाइस। हम खड़े हैं अब डाइवर्जन पे शिमला के, यहाँ से जाएगा सीधा शिमला एंड यहाँ से राइट मुड़ेंगे हम चंडीगढ़ के लिए। अगर मनाली जाना तो यहाँ से लेफ्ट जहाँ से हम अभी आए हैं। एंड यहाँ पे बहुत ही सुंदर व्यू था रिवर का जिसके लिए हम अभी रुके थे एंड बोटिंग हो रही है वहाँ पे, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो अगर कोई यहाँ आसपास रहता है उसे पता होगा कि ये कौन सी रिवर है एंड शिमला एंड मनाली का डाइवर्जन है। शिमला इज जस्ट 83 फ्रॉम हेयर एंड चंडीगढ़ इज जस्ट 95 समथिंग फ्रॉम हेयर। सो लेट्स गो गाइस। इतनी अच्छी स्पीड मेंटेन हो रही है, पूरा डाउनहिल हाईवे है, बस हिमाचल खत्म हो जाएगा फिर पंजाब शुरू हो जाएगा एंड अभी यहाँ पे राइट में आएगा कीरतपुर साहिब। 90-100 की स्पीड अच्छे से मेंटेन हो रही है एंड रास्ते में अभी हमें काफी सारे राइडर्स भी मिल रहे हैं। गाइस चंडीगढ़ इज जस्ट 56 फ्रॉम हियर एंड 56 किलोमीटर करने में सिर्फ 55 मिनट्स लगेंगे। वी स्टॉप फॉर 1-2 आवर्स इन चंडीगढ़ बिकॉज हमारे एक रिलेटिव है वो रहते हैं यहाँ पे। विल मीट देम फॉर 1 or 2 आवर्स एंड देन विल स्ट्रेट गेट बैक टू द हाईवे फॉर दिल्ली। So first of all we'll go there. Let's go. Alright guys, so it's 5 PM in the evening. चंडीगढ़ से हम निकल चुके हैं। The remaining distance is now 259 kilometers. Google Maps पे टाइम शो हो रहा है 10:08। Let's see कितने बजे पहुंचते हैं। काफी सही टाइम पे निकले हैं। So guys, it's 5:15 in the evening and बहुत ही जल्दी हो जाएगी रात एंड रात से पहले कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए डिस्टेंस कवर। 248 किलोमीटर रहते हैं फॉर दिल्ली। आगे से लेंगे हाईवे, इसके लिए हम लेफ्ट, सीधा हाईवे शुरू हो जाएगा। करेंटली वी आर इन समवेयर इन मोहाली क्रॉसिंग अ रेलवे फाटक गाइस एंड अभी तक हाईवे नहीं आया, पता नहीं किस रूट से आ गए हम।
एंड फाइनली आफ्टर 500 मीटर्स हाईवे आ जाएगा। आई गेस आ ही गया हाईवे। ओके, फाइनली हाईवे आ चुका है एंड दिस इज द हाईवे वेयर अमरीक सुखदेव विल कम। आई डोंट नो द नेशनल हाईवे नंबर बट दिस इज द सेम हाईवे। सो लेट्स जॉइन द हाईवे गाइस। टाइम राइट नाउ 6:03 एंड 10:04 पे हम पहुंच जाएंगे। अप्रॉक्स 4 आवर्स में हम पहुंच जाएंगे। 221 किलोमीटर्स टू दिल्ली टू आवर होम। लेट्स गो एंड जॉइन आवर हाईवे। Alright guys, so we have reached the Ambala border, जहाँ पे हमने अपनी जर्नी रुक के स्टार्ट करी थी at 5:30 AM in the morning and यहाँ से आई होप 3-4 घंटे ही लगेंगे अम्बाला बॉर्डर से। The time right now is around 6:20। अंधेरा हो चुका है। अभी तक तो ऐसे कोई प्लान नहीं है कि हम बीच में रुकें और कुछ खाएं, बट अगर बीच में भूख लगेगी तो we will stop for a tea break I guess। So let's see and continue our journey। Let's go। Hello। Alright guys, so we have stopped for refueling our bike। ज़्यादा नहीं, 200 का डलवाया बस पेट्रोल, क्योंकि नीड ही नहीं है। इतना पेट्रोल था कि हम घर भी जा सके, बट फिर भी डलवा लिया जस्ट इन केस। सो ओनली 180 किलोमीटर्स रिमेनिंग फॉर आवर होम एंड द टाइम राइट नाउ इज अराउंड 6:45। स्टैंडिंग ऑन अ भारत पेट्रोलियम ओवर हियर आफ्टर क्रॉसिंग अम्बाला। सोच रहे हैं यहाँ से पीछे कुछ खा लें, बट टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा। यहाँ पे एक आउटलेट है काफ़ी अच्छा, क्या नाम है, बी कैफ़े, एंड साथ में इन एंड आउट भी है। सो नहीं रुक रहे यहाँ पे, निकलते हैं यहाँ से। भूख है अभी सीधा दिल्ली। मैं तो मन कर रहा है अमरीक सुखदेव में मूर्थल पे रुक जाए। 6:45 और 7 o'clock। लेट्स गो। इस पूरे ट्रिप में हम इतना खुश थे कि हमें स्टार्स दिख रहे हैं। मनाली एंटर करने के बाद, कश्मीर एंटर करने के बाद, लद्दाख पहुंचने के बाद हमें रोज स्काई में स्टार्स दिख रहे थे एंड 1% पोल्यूशन नहीं था। लेकिन जहाँ दिल्ली आने वाला है पोल्यूशन इतना ज़्यादा है गाइस, आंखों में आके लग रहा है, नाक बंद हो रही है, खांसी आ रही है। तो दिल्ली और बाकी स्टेट्स में यही फ़र्क है कि दिल्ली जो है ओवर पॉपुलेट हो चुका है, पोल्यूशन से कभी फ्री नहीं होने वाला। तो दिल्ली में रहना है तो आप स्मोकिंग ही कर रहे हो एक तरीके से, वो भी एक दिन की 12-13 कम से कम, इतना पोल्यूशन है। तो दिल्ली रह गए 145 एंड द टाइम राइट नाउ इज 7:36। आई होप बीच में ट्रैफिक ना मिले। डिस्टेंस तो बहुत जल्दी जल्दी कवर हो रहा है, 80-90 पे चल रहे हैं। अभी कैमरा ऑन करा इसलिए थोड़ा सा धीरे हो गया हूँ। Alright guys, just crossing the Murthal highway, 55 kilometers to go, 1 hour 7 minutes शो कर रहा है गूगल मैप, यानी कि 10:19 तक हम पहुंच जाएंगे। बहुत सुकून मिल रहा है गाइस दिल्ली वापस आने के बाद, और ज़्यादा मिलेगा जब बाइक घर के अंदर लगेगी पार्किंग में। अभी तो बस अपनी सिटी के अंदर एंटर कर रहे हैं, उसकी एक्साइटमेंट है। हो रहा टोल प्लाजा ऑफ मुरथल, जो कि पहले नहीं होता था, अब हो रहा है। तो गाइस यहाँ से निकलना पड़ेगा थोड़ा सा वेट करके अनफॉर्चुनेटली। एंड गाइस मुरथल में तो ढाबे हैं ही, मुरथल के अलावा पूरे हाईवे पे इतने ढाबे खुल गए हैं यहाँ पे, जैसे मतलब लोग सिर्फ खाने के पर्पज से ही आ रहे हैं हाईवे पे, कहीं जाने के पर्पज से नहीं। So 9 kilometers left for our home and finally back to Delhi guys। हम काफी गूगल मैप्स के टाइम को बीट करते हुए पहुंच गए। जल्दी से घर के अंदर एंटर करते हैं, इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, लद्दाख सीरीज को यही एंड करते हैं। अब मैं लिटरली थक चुका हूँ एंड टाइम राइट नाउ इज 10 PM। So let's go, let's park the bike in our house। सिर्फ 8 किलोमीटर रह गए घर। Let's go। Finally reaching home after 3,500 kilometers of traveling in Leh Ladakh after 15 days of traveling। Alright guys, so finally we have reached our home and Ladakh series is finally over। Today was day 15 and finally हम घर पहुंच चुके हैं। It's 10:20 in the night। अपना घर देख के पहचान में ही नहीं आ रहा, बिकॉज 15 डेज अलग अलग होटल में रहे हैं मिस्टर क्रिश और मैं। बहुत नींद में है, टैनिंग हो गई है बहुत गंदी। शायद नेक्स्ट सीरीज में आपको हम थोड़े से गोरे दिखें, बिकॉज थोड़ा तो फर्क आएगा ही ऑब्वियसली। लेह लद्दाख जाके हम थोड़े से काले हो गए हैं, टैनिंग आ गई है। सो लेट्स एंड दिस व्लॉग एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड गाइस बाय बाय। पूरी सीरीज के अगर आपने सारे एपिसोड्स देखे, अगर आप यहाँ तक आए तो बहुत बहुत थैंकफुल है हम आपके लिए। एंड क्रिश का चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करना, विच इज @words here, @words here। फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सब्सक्राइब, बाय बाय।